अरे अरे सूरदास अपने आप को समझा रहे हैं, तू परेशान क्यों होता है? संसार में कोई अनाथ नहीं है। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरत हर तो। संसार में कोई अनाथ नहीं होता। जिसने शरीर दिया है, जिसने मन बुद्धि दी है, जिसने हाथ पैर दिए हैं, कान दिए हैं, जीव दी है, बस नेत्र ही तो नहीं दिए। अरे मुझे जन्म दे करके भेजा है, नेत्रहीन बना के भेजा, कोई तो कारण होगा। मैं बेवजह तो नहीं आया हूं संसार में, किसी कारण से तो भेजा होगा। और नहीं है माता पिता तो क्या हो गया? अपने माता पिता को चित्त से प्रणाम, दंडवत प्रणाम करके सूरदास जी निकल गए और बस मन में यही भाव गाते जा रहे हैं, सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम। मैंने तो सुना है कि वे निर्बलों के बल हैं, सबको बल देते हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लग गज बल अपनों बरत्यो, जब लग गज बल अपनों। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर गजेंद्र मोक्ष का स्मरण कर रहे हैं सूरदास जी। हाँ, जब लग गज बल अपनों बरत्यो, जग लग गज बल अपनों बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, नेक सरयो नहीं काम। जब गजेंद्र अपना बल लगा रहा था तब मगरमच्छ उसके पैर को तनिक भी नहीं छोड़ रहा था, बिल्कुल नहीं निकाल पा रहा था। 10 दिनों तक खड़ा रहा सरोवर के अंदर, लेकिन वो गज अपनी रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही निर्बल है बलराम पुकारो, निर्बल है बलराम, हे निर्बल है बलराम पुकारो, निर्बल है बलराम। तब महाराज जी, यहाँ आधे नाम पे 2 बातें कही जाती हैं। हमारे रसिक जन कहते हैं आए आधे नाम मतलब, एक बात तो कही जाती है कि जब गजेंद्र ने स्तुति गाई, किसी भी भगवान का नाम नहीं बोला, सब देवता आकाश में खड़े हैं, रक्षा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जा कोई नहीं रहा है। क्यों? किसी का नाम नहीं बोला। तब ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया और गरुण पर बैठ करके गजेंद्र की रक्षा करने के लिए जाने लगे तो लक्ष्मी ने पूछा कहां जा रहे हैं? तो हमारे यहां कहते हैं हा कहे वैकुंठ में। कहते थे कि हाथी की रक्षा करने जा रहा हूं, तो हा कहे वैकुंठ में, और था बोलते बोलते तो पहुंच गए ठाकुर जी उसके पास। आए आधे नाम, हाथी मतलब हाथी बोलने में एक क्षण लगता है, इतने हाँ बोले वैकुंठ में, था बोलते बोलते तो पहुंच गए उसके पास। आए आधे नाम। और इसमें दूसरा अर्थ बताया जाता है, नारायण खिलगुरो भगवन नमस्ते। गजेंद्र मोक्ष में अंत में
गजेंद्र कहता, हे नारायण अखिल गुरु ब्रह्मांड नायक, मेरी रक्षा करो। तो कहते हैं कि जैसे ही गजेंद्र ने कहा ना, वो नारायण पूरा नहीं बोल पाया है, रायण बोलना चाहता था, तब ना बोलते बोलते तो ठाकुर जी आ गए उसके पास। वही बात सोच करके श्री सूरदास जी मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। निर्बल है बलराम पुकारो, निर्बल है बलराम पुकारो, तब आए आधे नाम हो, आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तीसरी बात कह रहे हैं, द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, द्रुपद सुता भईता तज आए निज धाम, तज आए निज दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा हे दुशासन की भुजा थकित भई, तब बसन रूप भय श्याम, बसन रूप भय श्याम। सूरदास जी सोच रहे हैं, महाभारत की सभा लगी है, बड़े बड़े योद्धा चारों तरफ बैठे हैं, और उस समय खेल में अपनी पत्नी को हार गए हैं पांडव। द्रौपदी जो अपने बड़ों के सामने इतनी लज्जा करती है, कभी नजर उठा के नहीं देखती, उसको उसके वस्त्र के पल्लू को खींच के उसको लाया गया सभा में। द्रौपदी उस समय मासिक धर्म में है, अत्यंत लज्जा से व्याकुल हो रही है, लेकिन यहां दुशासन बस खींचे जा रहा है, कैसे भी इनको निर्वस्त्र करना है। पहले अपना बल लगाया, 5 पतियों की ओर देखा, सब नीचे नजर करके बैठे हैं। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि सबकी ओर देखा, लेकिन कोई भी एक बार भी ये नहीं कह रहा है कि अरे ये हमारे घर की बहू है, ऐसे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। तब अपना बल लगाया, मैं क्षत्रिय नारी हूं, अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। लेकिन जब अपने बल से भी अपनी रक्षा नहीं कर पाई है, वस्त्र का अंतिम छोड़ रह गया है खींचने को, दुशासन एक बार और खींच देगा और भरी सभा में द्रौपदी के साथ वो हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए, एक सौभाग्यवती नारी के साथ। उस अंतिम छोड़ को खींचना चाह रहा है दुशासन, और उस समय दोनों हाथ छोड़ दिए हैं। द्रौपदी ने भुजा उठा करके कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासिन, क्वासी क्वासी महाभुज, हे कृष्ण कहां हो आप? ये कौरव आपकी बहन को निर्वस्त्र कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा? कौरवम प्रतिभूतम वा किम न पश्यसि केशव, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे यहां वस्त्र हरण हो रहे हैं? अरे कल को कोई कहेगा कि भरी सभा में कौन निर्वस्त्र हुआ, द्रुपद सुता कहेंगे तो बुरा नहीं लगेगा, द्रुपद की बेटी निर्वस्त्र हुई बुरा नहीं लगेगा,
पांडवों की पत्नी निर्वस्त्र हुई, सुनने में बुरा नहीं लगेगा, लेकिन गलती से अगर किसी ने कह दिया कि कृष्ण की बहन निर्वस्त्र हुई, लाखों करोड़ों भक्तों का विश्वास उठ जाएगा नाथ आपके ऊपर से। दोनों भुजा उठा करके जब कृष्ण 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 द्वारिकावासिन क्वासी क्वासी कहां हो नाथ मेरी रक्षा करो। उसी समय बैठे हैं द्वारिकाधीश अपनी द्वारिकापुरी में और ये सब क्रिया चल रही है इंद्रप्रस्थ में। एक क्षण के लिए ठाकुर जी स्तब्ध हो गए और उसी समय अंतर्ध्यान होकर के पहुंच गए हैं और उस भरी सभा में जैसे ही जाकर के देखा बस अंतिम छोड़ खींच ही रहा है, निर्वस्त्र होने वाली है द्रुपद सुता। उसी समय वस्त्र रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। खींचत 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 दो भुज हारे, खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं हार गई। वशन रूप भय साम, वस्त्र बन करके आ गए। द्रुपद सुता को वहां पर निर्लज्जता का अनुभव नहीं करने दिया श्याम सुंदर ने। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। आज सूरदास जी कह रहे हैं मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया। द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, द्रुपद सुता तज आए निज धाम, हाँ तज आए निज धाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के। और अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं अप बल तप बल और बाहु बल, अप बल तप बल और बाहु बल, चौथो है बलराम, चौथो है बल। हे सूर किशोर कृपा से सब बल, सूर किशोर कृपा से सब बल, सूर किशोर कृपा से सब बल, सूर किशोर कृपा से सब बल। हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के निर्बल के बलराम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। केवल हरि नाम ही है जो दुखियों को, जो पीड़ितों को, जो हारे हुओं को बचा सकता है, और कोई बल उस समय काम नहीं आता है। और हरि नाम कहते कहते श्री सूरदास जी अपनी लाठी लेकर के 6 वर्ष की अवस्था में घर से निकल गए और चलते 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 आप दूसरे गांव में पहुंचे।
वहां जाकर के रात्रि हो गई, एक पेड़ के नीचे रहे। तभी वहां एक जमींदार, आज की डेट में कहें तो बहुत धनवान प्रॉपर्टी डीलर टाइप कोई व्यक्ति, बड़ा दुखी हारा वहीं से निकल रहा था। सूरदास जी महाराज बैठे थे। छोटे से बालक के रूप में सूरदास जी को देख करके उसने कहा, आप कहां से हैं, कौन हैं? बताया, मैं वहां से हूं, ये हैं। तुम क्यों इतने दुखी हो? बोले कि मेरी 10 गैया खो गई हैं। 10 गाय थी मेरी, पता नहीं चरने गई थी, लौट के नहीं आई हैं। हे भगवान, आप कृपा करके अगर कुछ अनुग्रह कर दें, क्योंकि आप नेत्रहीन है पर ध्यान में बैठे थे तो मुझे लग रहा था कि भाई साधु महात्मा जानते हैं, बताना, आप बता दीजिए मेरी गैया कहां होगी। आप यदि बता देंगे तो उनमें से 5 गाय मैं आपको दे दूंगा। सूरदास जी महाराज बोले, हमको गैया नहीं चाहिए, लेकिन हम बता देते हैं, पास के एक गांव में एक घुड़साल है, वहां तुम्हारी 10 गैया हैं, जाओ ले आओ। गए, दौड़ करके देखा तो वहां घुड़साल में 10 गैया लेकर के आए। तो उस जमींदार ने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छे महात्मा हैं। उसने कहा, भगवान आप गैया तो ले नहीं रहे पर कुछ कृपा कर दो मुझ पर। बोले, क्या कृपा करें? बोले, आप मुझे सेवा दे दीजिए, मैं आपकी झोंपड़ी बनवा दूं आपको रहने सहने के लिए। बोले कि वो तुम्हारी इच्छा। उसी पेड़ के नीचे एक सुंदर झोंपड़ी बनवा दी, उसमें सूरदास जी रहने लगे। और उस जमींदार ने जाकर के पूरे गांव में हल्ला मचा दिया। बोले, क्या? बोले, वो भविष्य बताते हैं वो तो। अब तो सूरदास जी के पास अगले दिन 5 लोग आ गए, उसके अगले दिन 1, 2, 10-20 लोग आ गए, फिर 50-60 लोग आ गए। अब तो भीड़ इतनी, आगे पीछे लोग घेरे बैठे रहते हैं। कोई कहे मेरी बेटी का ब्याह कब होगा, कोई कहे मेरा ये काम कब होगा, मेरी गैया दूध नहीं दे रही, कब से देना शुरू करेगी, कृपा करके बता दो। सूरदास जी सबको बता मैं। कोई आगे पूछता, भाई उम्र 40 साल हो गई, ब्याह नहीं हो रहा है, कुछ बता दो। सूरदास जी कहे, तुम ऐसे ही मरोगे, ब्याह नहीं होगा तुम्हारा। अरे थोड़ा देख लीजिए, पास के गांव से एक समाचार आया तो है, वो राजी तो हो गई है। बोले कि वो राजी तुम्हारे लिए नहीं हुई है, तुम्हारी संपत्ति के लिए हुई है। सब बता देते स्पष्ट। उनमें से कईयों ने तो सूरदास जी को गुरु मान लिया, वो यही हमारे गुरु जी हैं, सब जानते हैं, सब बता देते हैं। लेकिन सूरदास जी की रुचि उसमें कम थी। वो एक समय पर बैठ के जब सत्संग करते थे उसमें उनको बड़ा आनंद आता था। और सूरदास जी अपनी प्रारंभिक समय में दीनता के पद ज्यादा गाते थे। ठाकुर जी परब्रह्म में हम सब दीन हैं, हम सब सेवक हैं, हम सब उनके दास हैं, ऐसे पद उन्होंने ज्यादा गाए। लेकिन 18 वर्ष की अवस्था हो गई। एक दिन बैठे थे और अचानक से पता नहीं क्यों रात्रि में अपनी कुटिया के बाहर निकल के देखा तो जहां तक देखें लोग बाग, भीड़ ही भीड़, और सब ऐसे ही सो रहे हैं। किसी को गद्दा नहीं मिला तो ऐसे ही सो गए। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, उनको कम अपने हृदय से लगा के माताएं सो रही। किस लिए? सुबह 4 बजे सूरदास जी बाहर निकलेंगे, नहाने जाएंगे, तो बीच रास्ते में हम पूछ लेंगे हमारा ये काम कैसे बनेगा, तो चलते फिरते भी बता देते थे। सूरदास जी बोले, इनमें से एक भी भक्ति युक्त होने के लिए, ज्ञान युक्त होने के लिए नहीं आया है, सब चमत्कार के पीछे आए हैं। तो सूरदास जी बोले, सुबह होने दो। सुबह हुई, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सूरदास जी कुटिया के बाहर आके बैठे। हजारों लाखों लोग चारों ओर, सब जय जयकार कर रहे हैं, सूरदास जी की जय हो, सूरदास जी की जय हो। पहले उनको सूरदास ने सूर स्वामी कहा जाता, सूर स्वामी की जय हो। सूरदास जी बोले, सब लोग शांति रखो, हम एक घोषणा करने वाले हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। क्या घोषणा करेंगे? सब बिल्कुल सुई गिर जाए तो आवाज आ जाए, इतनी शांति में सुनने। सूरदास जी बोले, आज के बाद हम भविष्य कथन नहीं करेंगे। हमको कल रात्रि में कुछ आज्ञा हुई भगवान की, और हम आज के बाद किसी को कुछ नहीं बताएंगे। भविष्य बताना आज से बंद। सब एक दूसरे, तो फिर क्या करोगे? बोले, यहां बैठ के भजन करेंगे और शाम को 1 घंटा प्रवचन करेंगे, जिसको आना है आओ। 10 लोग भी नहीं रहे, सब चले गए। जितने थे सब वहां से लौट के चले गए। 10 वो लोग रुक गए जिनको सूरदास जी के प्रवचन में आस्था थी, और लाखों लोग वो चले गए जो केवल चमत्कार के लिए रुके हुए थे। सूरदास जी प्रसन्न हो गए, बोले बस जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा।
बढ़िया है जीवन के इस सफर में जितनी कम बोझ लेकर के चलेंगे बढ़िया। ये क्या चमत्कार का हमने अपने ऊपर ले रखा था, छोड़ छाड़ दिया, सब नहीं बताएंगे। अब 10 ही लोग रह गए। सूरदास जी बोले ये है संसार की वास्तविकता। आप काम के हो तो आपके पीछे सब हैं, और आप किसी काम के नहीं हो तो कोई नहीं है। 10 लोग बचे। सूरदास जी बोले भैया तुमको चमत्कार से किंचित भी अगर लोभ हो तो पहले ही बता दो। बोले कुछ नहीं है महाराज। बोले तो चलो हमारे साथ, और निकल पड़े महाराज। चलते चलते पहुंच गए श्री गौ घाट, यमुना जी के तट पर, मथुरा व्रजमंडल में आ गए। वहां रहकर के अब सूरदास जी केवल पद गाते हैं और भगवान का सत्संग करते हैं। 10-15 साल ऐसे ही निकल गए। अब एक बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। बहुत छोटे छोटे प्रसंग में बहुत कुछ अनुभूतियां होती। सूरदास जी की अवस्था लगभग 35 वर्ष की हो गई, लेकिन आज सूरदास जी के मन में आया कि मेरे अंदर भक्ति तो आ गई, मेरे अंदर भजन तो आ गया, ज्ञान तो आ गया, प्रेम नहीं आया। मैंने सुना है कि यहां बैठ करके लोग कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगता है। मेरी ये अवस्था तो अभी तक नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? गुरु नहीं आए मेरे जीवन में, मेरे जीवन में गुरु नहीं आए। एक बात कहें बंधुओं, बहुत कम अवस्था में गुरु मिल जाएं ऐसी भावना मत रखिए। प्रारंभिक भजन केवल इसलिए कीजिए कि मुझे गुरु मिल जाएं, और गुरु मिलने के बाद जो भजन होगा वो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए होगा। प्रारंभिक भजन तो गुरु प्राप्ति के लिए हो। अभी जो भजन चल रहा है वो किस लिए हो कि मुझे मेरे जीवन के गुरु मिले। पहले भजन से गुरु मिले, गुरु मिलने के बाद गोविंद मिले। 35 वर्ष बाद आज सूरदास जी विचलित हो गए और मन में सोचने लगे मेरे गुरु नहीं है। मेरे गुरु कौन है? मेरे आचार्य कौन होंगे? मेरे नाथ कौन है? मेरे स्वामी कौन है? यमुना जी से प्रार्थना करने लगे, व्रज से प्रार्थना करने लगे, रजरानी से प्रार्थना करने लगे, मेरे जीवन के सदगुरु भेजिए मेरे पास। और बस अब तो यही व्याकुलता है कि गुरु मिलें, गुरु मिलें, गुरु मिलें। सुन ली उनकी पुकार। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु भारत भ्रमण करते हुए जैसे ही व्रजमंडल आए, पूरे व्रज में जय जयकार चल रही थी। हजारों लोग उनके आगे पीछे जय जयकार करते हुए चलते थे। श्री कृष्ण शरणम मम की गूंज हो रही थी। पास के गौ घाट के ऊपर श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु आए। हल्ला हल्ला सुनकर के श्री सूरदास जी महाराज ने कहा भैया इतना शोरगुल है, बाहर इतने सारे लोग, ये किस लिए हैं? बोले अरे श्रीमन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु पधारे हैं, उनके शिष्य आदि आए। बस वल्लभाचार्य नाम सुनते ही मानो जैसे परम शांति का अनुभव होने लगा। सूरदास जी को ऐसे लगने लगा जैसे अत्यंत प्यासे को जल पिला दिया गया हो। मन में इच्छा हुई, अभी ये इच्छा नहीं हुई कि यही मेरे गुरु हैं, मन में केवल इच्छा हुई कि इनका इतना नाम मैंने सुना है, इतना इनका यश है, और सबसे बड़ी बात वो केवल भक्ति पर प्रवचन करते हैं, और उनकी कथा सुन के, प्रवचन सुन के लोग भक्त बन जाते हैं। भैया कोई हमें दर्शन करा लाओ। गांव के लोग बोले, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हाँ लाली क्या चाहिए? कहां को आ रही हो भगवती? जय हो जय हो। अनसुईया मैया हैं, दत्त प्रभु ने भेजे, जाओ मैया आप ही वंदन कर आओ व्यासपीठ को। क्या बता रहा था मैं? कहां चल रही थी कथा? अच्छा हम बोले जा रहे हैं, आपको समझ तो आ रही है ना? सबको हिंदी समझ आती है ना? यहाँ पे 2 बार कथा कर चुके हैं हम पहले भी, हमको पता है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो मराठी ही बोलते हैं या संस्कृत ही बोलते हैं। सबको हिंदी समझ आ रही? हाथ ऊपर करके एक बार बता दो। हाँ ठीक है, ठीक। बस मास कथा में हम रोज परीक्षा लेते थे, रोज लोग लिख लिख करके लाते थे 24 गुरुओं के ऊपर।
इस बार भी महाराज जी से आज्ञा लेके कुछ परीक्षा जैसी करते हैं, और पूछने पे जो उत्तर नहीं देगा उसको कान पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा थोड़ी देर, ठीक है? कथा में प्रारंभ के 10 मिनट केवल प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है? और रैंडमली ऐसे उठा के, हाँ भाई तुम उठो बताओ, ध्यान से सुनना कल कहीं आपका नंबर नहीं आ जाए। भाई कभी कभी ऐसे ही सुनानी पड़ती है कथाएं ताकि भक्ति चित्त में आवे। ध्यान से सुनो। तो सूरदास जी महाराज किसी से बोले, भैया वल्लभाचार्य जी आए, गौ घाट पे बैठे, हमें दर्शन करा लाओ। तो गांव का कोई व्यक्ति बोला, अरे आपको दिखता तो है नहीं, लाठी पकड़ के चलते हो, इतनी भीड़ भाड़ है वहां पर। और वैसे भी सूरदास जी बुरा मत मानियो, ब्रजभाषी तो ब्रजभाषा ऐसे ही बोल देते हैं, ब्रजवासी लोग ऐसे ही बोल देते हैं। बोले आपको दिखाई तो देवे ना है, कहा देखोगे वल्लभाचार्य जी में, आंखन के आगे कछु दिखे तो है ना है। जैसी स्थिति यहाँ कुटिया में वैसी माए व्यवहारी है, दिखना तो कछु है ना, यहीं बैठे रहो। तो सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए, अरे पागल, मैं उनको नहीं देख पाऊंगा पर वो तो मुझे देख लेंगे ना, वो तो मुझे देख लेंगे, उनकी दृष्टि तो एक बार मुझ पे पड़ जाएगी, और उनकी दृष्टि पड़ गई, गुरु दृष्टि पड़ गई, यही तो हम चाहिए। चल ले चल मोकू। और सूरदास जी लिए लाठी हाथ में चले गए वल्लभाचार्य महाप्रभु का दर्शन करने। बंधुओं, वल्लभाचार्य जी कौन है? भगवान के मुख के अवतार हैं। श्री ठाकुर जी के मुख की इच्छा हुई कि मेरा इतना वर्णन सबने किया, मैं भी तो इसको देखूं ये कैसा है। तब भगवान का मुख ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुआ। सोचिए, भगवान के अंग प्रत्यंगों को भी इच्छा हो जाती है कि हम भी तो अपना अनुभव करें। कितना सुंदर है भगवान का मुख। वही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। सूरदास जी गए, जाकर के ऐसी पंक्ति में सबसे आगे बैठे थे। वल्लभाचार्य महाप्रभु देख करके बोले, सूरदास, हमने सुना है आप पंक्तिबद्ध करते हैं, गाते हैं, कुछ गाओ। तो सूरदास जी महाराज बोले, सब आपकी कृपा है, कुछ गाओ। तो सूरदास जी गाने लगे। क्या? कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो। एक बात कहें बंधु, सूरदास जी के पद में एक विशेषता है, आप कहीं बैठ के गा लीजिए, ठाकुर जी सुनने अवश्य आते हैं। सूरदास जी के पद ठाकुर जी को इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं, आप कहीं भी बैठ के गाने लगिए, मैं गाता हूं तो मेरे कहीं ना कहीं के रोंगटे खड़े होते हैं, मुझे लगता है ठाकुर जी आ गए, सुनने आए। इतने प्रिय हैं सूरदास जी के पद। और अभी तो बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है, गुरु जीवन में आ रहे हैं ना। देखिए गुरु के आते क्या होगा सूरदास जी के साथ। अभी तक आपने सारे पद सुने, सूरदास जी ने कैसे पद गाए, क्या गा रहे हैं? जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम। गाने लगे, भर भर उदर विषय को धावो, भर भर उदर विषय को धावो, जैसे सूकर ग्रामी ग्रामी, जैसे सूकर ग्रामी, हरिजन छाणी हरि विमुखन की, हरिजन छाणी हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी गुलामी। अरे हरि भक्तों को छोड़ करके उल्टा सीधा खाने पीने वाले लोगों की गुलामी करने में लगे हैं हम।
कौन कुटिल खलकामी मौसम, भरी भरी उदर विषय को धावो। विषयों को ही केवल इस पेट में भर रखा है हमने। कैसे? जैसे कोई एक ग्राम का सूकर, वो केवल पेट भरना चाहता है, अब उसके मुंह में कीचड़ आवे, गंदगी आवे, नाली का पानी आवे। हम भी तो ऐसे ही हैं। पापी कौन बड़ो है मोते, पापी कौन बड़ो है मोते। सब पतितन को स्वामी स्वामी, सब पतितन को स्वामी। सूर पतित को ठौर कहाँ है, सूर पतित सुनिए श्रीपति स्वामी मौसम, कौन कुटिल खलकामी।